हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे we have discussed about some important property of determinants। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा था, एक्सरसाइज 4.1 भी हम लोगों ने कंप्लीट की थी। आज हम सारणिक के कुछ इम्पोर्टेंट गुणधर्म के बारे में जानेंगे, जिससे हम किसी भी सारणिक को सॉल्व करते समय बहुत सारे कैलकुलेशन से बच सकते हैं। मतलब इन गुणधर्मों का उपयोग करके, इन प्रॉपर्टी का उपयोग करके आप किसी भी सारणिक की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, या मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आप अपना टाइम बचा सकते हैं, आप अपनी कैलकुलेशन बचा सकते हैं। उसके लिए हम आज सारणिक के कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, तो इसमें सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि किसी भी डिटरमिनेंट्स में अगर हम किसी रो या कॉलम को चेंज करते हैं, या रो को कॉलम बनाएं या कॉलम को रो बनाएं, तो उस जो बनने वाला नया डिटरमिनेंट्स होता है उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स दोनों की वैल्यू समान रहती है। अब यहाँ पे याद रखने योग्य बात एक है कि आपको याद रखना है कि जिस भी रो को आप बदल रहे हैं उसे उसी कॉलम के साथ आपको बदलना है। जैसे आपने R1 चेंज किया C1, ठीक है ना। तो ऐसा करने पर आपकी जो सारणिक की वैल्यू होगी उसका मान परिवर्तित नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि R1 को C2 के साथ परिवर्तित करते हैं तो फिर मान जो होगा वो आपका बदल जाएगा। तो याद रखना है कि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तन करने पर अपरिवर्तित रहता है। मतलब हम उनके करस्पॉन्डिंग जो रिस्पेक्टिवली उनके रो और कॉलम हैं उनको अगर हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो सारणिक की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डिटरमिनेंट्स हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस सारणिक के किसी भी रो, ये आपकी ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, पहली रो, दूसरी रो और ये आपकी तीसरी रो। अब आपको क्या करना है, आप C1 को R1 बनाएं, C2 को R2 बनाएं या C3 को R3 बनाएं। या ऐसे कर सकते हैं कि आप R1 को C1 बनाएं, R2 को आप C2 बनाएं, R3 को आप C3 बनाएं। ऐसा करने पर जो अगला डिटरमिनेंट्स आएगा, जैसे हमने C1 को R1 बना दिया तो ये हो गया A1, A2, A3, B1, B2, B3 और C1, C2, C3। तो इन दोनों का जो मान होगा ये डेल्टा बराबर डेल्टा डैश, मतलब दोनों का मान कैसा होगा, समान होगा। आई होप दिस इज क्लियर। आइए दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। अगर किसी भी सारणिक की किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, क्या अगर किसी भी सारणिक के किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो उस डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू होती है उसका मान शून्य होता है। तो जैसा हमने अभी कहा कि अगर किसी भी सारणिक में किसी भी पंक्ति या स्तंभ, अब एक चीज याद रखना, जब हमने पंक्ति और स्तंभ को आपस में इंटरचेंज किया तो उसमें उसकी जो मान आया था सारणिक का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कभी भी अगर पंक्ति ही बोल दी जाए तो आप समझ सकते हैं कि पंक्ति और स्तंभ दोनों में ये प्रॉपर्टी लागू हो सकती है। तो अगर किसी भी सारणिक में किसी पंक्ति स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान क्या होता है, शून्य होता है। सिंपल सी बात है। अगर आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट्स है 2, 4, 0, 5, 6, 0, -8,
9 और 0। तो हमने देखा यहाँ पे जो कॉलम 3 है इसके सारे अवयव क्या है, शून्य है। अगर किसी भी कॉलम या किसी भी रो के सारे अवयव शून्य होते हैं तो उस डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको आसानी से समझ आ गया। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो देखिए जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर किसी भी सारणिक में 2 कॉलम या 2 रो के सभी अवयव समान हैं, फिर से रिपीट करता हूं, अगर किसी सारणिक में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम के सभी अवयव समान हैं तो उस डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू होती है उसका मान 0 होता है। फिर से एक बार, अगर किसी सारणिक में 2 पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव समान हैं तो उस सारणिक का मान 0 होता है। उस सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम के सभी अवयव कैसे हो, समान हो, तो ये क्या होता है, 0 होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सारणिक है 1 2 3 6 5 -8 1 2 3। तो यहाँ पे हमने देखा कि C1 और C2 ये जो दोनों कॉलम है, इनके जो सभी अवयव हैं वो कैसे हैं, समान है। अगर सभी अवयव समान है तो आपको करना क्या है, जो तीसरा जो आपका कॉलम बचता है इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग आप एक्सपेंड करेंगे। तो अगर हम इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो जैसे हमने लिया, ये लिया 6 के लिए अगर हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस प्रकार से ये आएगा 2 × 3 - 3 × 2। एक 2x2 का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स बचेगा, ठीक है, जिसके ये दोनों अवयव कैसे हैं, समान है। अगर ये दोनों अवयव कैसे हैं, समान है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर वैल्यू 0 हो गई तो ये सारी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आप 5 को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, -1 को लेकर एक्सपेंड कर सकते हैं, तो सारी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 ही आएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी सारणिक में अगर पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव यानी 2 पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव समान है तो उसका सारणिक का मान क्या होता है, 0। तो आइए फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम किसी भी सारणिक में 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, अगर हम किसी भी सारणिक में किन्हीं 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो सारणिक की जो वैल्यू होती है, जो हमें नया सारणिक प्राप्त होता है, उसकी वैल्यू कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है उसकी वैल्यू, ऋणात्मक। क्या कहा हमने, एक बार फिर से समझिए। अगर हम किसी भी सारणिक की 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो मिलने वाला जो नया सारणिक होगा उसका मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब याद रखना है यहाँ पे कि अगर हम किसी रो और कॉलम को एक दूसरे से एक्सचेंज करें तो उसका मान ऋणात्मक होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप RI इंटरचेंज RJ ही कर सकते हैं, CI इंटरचेंज CJ ही कर सकते हैं। मतलब किसी एक रो को किसी दूसरे रो के साथ और किसी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ ही आप परिवर्तित कर सकते हैं, तभी उसका मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तभी उसका मान कैसा होगा, ऋणात्मक। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मतलब अगर आप RI इंटरचेंज करते हैं CJ के साथ, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल का मतलब आपका मान ऋणात्मक नहीं आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। 2/2 के डिटरमिनेंट्स को 3/3 के डिटरमिनेंट्स के रूप में यदि आपको लिखना है तो उसे आप इस प्रकार से